नमस्कार मित्रों, मैं विक्रम सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर मंत्रा श्रृंखला में इस कड़ी में जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर। और विद्यार्थियों से कहा गया है कि वो उन्हें परीक्षा देनी होगी और अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी ही। अगर हम इस पूरे प्रकरण को देखें, पूरे माहौल को समझें, तो हमें दो बातें साफ नज़र आती है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, न्यायिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कहीं ना कहीं असमंजस्य की भावना सभी में थी और अपने आप में इसे दूर करने में एक बहुत ज़्यादा समय लग चुका है। अगर हम गौर करें तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि अगर नेक दिल, साफ दिल या सही नीयत से और सत विवेक बुद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समझदारी से इस मामले को पहले ही सुलझा दिया जाता तो शायद आज विद्यार्थियों को उतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता जितना आज करना पड़ रहा है। कोरोना की महामारी अपने आप में एक भीमकाय, विशाल और दैत्य रूप ले चुकी है। जब प्रारंभिक दिनों में इतनी बातें या इतनी केसेस या इतने मरीज सामने नहीं थे, तब परीक्षाओं को लेकर संभव नहीं बन रहा था या इतना असमंजस था। तो आज जब उसने दैत्यकाय रूप ले लिया है तो अपने आप में समझना बहुत मुश्किल है कि किस हाल में ये परीक्षाएं ली जा रही है या ली जाएगी। साथ ही अगर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेना, जिसे आप लोग डिग्री या फाइनल ईयर कह रहे हैं, तो क्या बाकी वर्षों की परीक्षाएं अपने आप में मायने नहीं रखती? अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो वैद्यकीय क्षेत्र में या एमबीबीएस डिग्री या किस डिग्री में प्रथम वर्ष या 1.5 साल का होता है, 1 साल 6 महीने का होता है, जिसमें सभी प्राथमिक बातें होती हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से विषय पढ़ाए जाते हैं। तो क्या वो उपयोगी नहीं है? और अगर हम गौर करें तो लॉकडाउन जो है ये 24 मार्च से लगाया गया था और हमारे यहाँ पर शैक्षणिक सत्र जो होता है वो अप्रैल मई के आसपास तक चलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आखिरी सेमेस्टर होगा या सेमेस्टर जो आखिरी वर्ष होगा, इसका करीब 70 से 80% सिलेबस ये कवर हो चुका है या परिपूर्ण हो चुका है और उसी के लिए और जो आंतरिक विश्लेषण है या इंटरनल असेसमेंट है वो चीज़ें प्रोसेस हो चुकी है। इन बातों को देखते हुए यहाँ पे ये बहुत गौर करना ज़रूरी है। आखिरी ईयर में सेमेस्टर्स, आखिरी ईयर में असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि अपने आप में सबमिशन पे मार्क्स रखते हैं और इसका विश्लेषण या गुण विश्लेषण करने का अधिकार शिक्षकों को होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है। सो क्या वो असेसमेंट नहीं हो सकता था? ये जानना बहुत रोचक होगा। तो आइए अगली कड़ी में फिर इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन अभी तक जो चर्चा की उस पर विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। सर, धन्यवाद।